साथियों, आज हम एक ऐसे महापुरुष को याद कर रहे हैं जिन्होंने अपने संघर्षों से हमें वह पहचान, वह अधिकार और वह सम्मान दिलाया जिसकी हम सदियों से प्रतीक्षा कर रहे थे। डॉ. भीमराव अंबेडकर, एक ऐसा नाम जिसने सिर्फ इतिहास नहीं रचा बल्कि करोड़ों लोगों की जिंदगी बदल दी। एक ऐसा इंसान जो न तो हालातों से डरा, न ही समाज की ऊंच नीच से झुका। जिस भारत में एक समय था जब किसी बच्चे को स्कूल में बैठने तक की अनुमति नहीं थी, वहां से उठकर वही बच्चा भारत के संविधान निर्माता बन गया। क्या यह सिर्फ संयोग था? नहीं, यह संघर्ष, साहस और संकल्प की शक्ति थी। बाबा साहब का जीवन एक खुली किताब है जिसमें हर पन्ना प्रेरणा से भरा है। उन्होंने बचपन में ही समझ लिया था कि समाज की सच्चाई कुछ और है और उसे बदलना होगा। उनके पिताजी ने उन्हें सिखाया कि शिक्षा ही असली हथियार है। बाबा साहब ने इसी को पकड़ लिया और फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा। जब समाज ने उन्हें नीचे गिराने की कोशिश की, उन्होंने खुद को और ऊंचा उठाया। जब स्कूल में पानी तक नहीं पीने दिया गया, तब उन्होंने ज्ञान की प्यास बुझाई। जब नौकरी में भेदभाव हुआ, तो उन्होंने कानून बनाया कि कोई भेदभाव कर ही ना सके। आज जब हम समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व की बात करते हैं, तो यह उन्हीं की सोच है जो हमारे संविधान में दर्ज है। बाबा साहब ने संविधान में सिर्फ कानून नहीं दिए, बल्कि हर भारतीय को गरिमा से जीने का अधिकार दिया। साथियों, अगर आज आप पढ़ पा रहे हैं, बोल पा रहे हैं, अपने अधिकारों की बात कर पा रहे हैं, तो यह किसी क्रांति का परिणाम है, और उस क्रांति के जनक थे बाबा साहब। बाबा साहब का संदेश था, बी एजुकेटेड, बी ऑर्गेनाइज्ड, बी एजिटेटेड। ये तीन शब्द सिर्फ नारा नहीं है, बल्कि जीवन की दिशा हैं। अगर हम आज भी जातिवाद, भेदभाव और असमानता को सह रहे हैं, तो इसका मतलब है कि हमने बाबा साहब की लड़ाई को अधूरा छोड़ दिया है। तो आइए आज इस मंच से यह संकल्प लें कि हम बाबा साहब के दिखाए रास्ते पर चलेंगे। हम शिक्षा को अपना हथियार बनाएंगे, हम संगठित होंगे और जहां भी अन्याय होगा वहां आवाज उठाएंगे। क्योंकि एक दिन बाबा साहब ने हमारे लिए आवाज उठाई थी। आज हमारा फर्ज है कि हम उनकी उस आवाज को जिंदा रखें। धन्यवाद।